नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन वर्षों से पिछड़ेपन का शिकार रहा है। जिला रायसेन विदिशा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला रायसेन जिला, खासकर रायसेन, आज भी पिछड़ेपन का दंश झेल रहा है। यहाँ का दुर्भाग्य ही कहना होगा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, देश की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन ये क्षेत्र पिछड़ेपन का शिकार रहा है। एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी से यहाँ के प्रत्याशी हैं। आज से करीब 5 साल पूर्व उनके द्वारा घोषणा की गई थी कि यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाएगा। कॉलेज खुलना तो दूर, यहाँ अभी तक जमीन तक नहीं मिली है। ऐसी और कई योजनाएं जो अधर में है। हमने आम जनता से पूछा कि आप श्री चौहान से क्या उम्मीद रखते हैं। हमने पूछा राष्ट्रीय स्वयंसेवक के व्यवस्था प्रमुख कैलाश गौर से, जनपद सदस्य राजेंद्र बघेल से, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष मनोज अग्रवाल से और आम नागरिकों से। सभी ने एक स्वर में कहा कि यहाँ मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज खुलना चाहिए, जिनकी घोषणा हो चुकी है, बस इनको मूर्त रूप लेना जरूरी है। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। विदिशा संसदीय क्षेत्र से इस समय उम्मीदवार हैं शिवराज सिंह चौहान, जो 18 साल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और पहले भी वह सांसद रह चुके हैं। इस क्षेत्र से वह सघन दौरा कर रहे हैं इस क्षेत्र का। अब लोगों को उनसे उम्मीदें तो बहुत हैं, लेकिन जब वह सांसद रहे या मुख्यमंत्री रहे तो इस रायसेन को ऐसी कोई सौगात नहीं मिली जिसे लोग लंबे समय तक याद कर सकें। यहाँ पर एक मुख्य मांग है लोगों की इंजीनियरिंग कॉलेज की, जो उन्होंने 5 साल पहले घोषणा की थी, लेकिन अभी तक वो कॉलेज बना नहीं है। इधर मेडिकल कॉलेज की ज़मीन तो मिल चुकी है, लेकिन उसका भी अभी कोई काम शुरू नहीं हुआ है। अब हम रायसेन की जनता से पूछेंगे कि उन्हें श्री चौहान जी से क्या उम्मीद है, वो क्या चाहते हैं कि इस क्षेत्र के लिए वो क्या विकास करें। मैं राकेश जैन, रायसेन। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे आपको क्या उम्मीद है? रीमान जी, उनसे हमें कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। वो पहले भी यहाँ से सांसद रहे हैं और 18 साल मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद भी उन्होंने कोई विकास नहीं किया। रायसेन क्षेत्रों का भी देखा नहीं, जैसा है पिछड़ा है वैसे ही। तो अब आप क्या उम्मीद लगाएंगे? अभी कोई उम्मीद नहीं। इस विदिशा लोकसभा से सांसद के रूप में रहे, लेकिन विकास के नाम पर रायसेन और पूरी लोकसभा अछूती है। केवल ढोंग और ढिंढोरा पीटने का काम शिवराज जी करते हैं। चुनाव पे पूर्व उनने वादा करा था कि हमारी सरकार बनती है तो ये लाडली लक्ष्मी योजना जो चल रही है, लाडली बहना, इसके 3000 रुपये खाते में आएंगे। आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या किसी लाडली बहना के खाते में 3000 रुपये आए? किसान का जो उपज होती है, जिसका समर्थन मूल्य इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार यदि मध्य प्रदेश में बनती है तो हम 2700 रुपये में अनाज खरीद करेंगे, 3100 रुपये में धान खरीदी करेंगे। क्या किसी किसान भाई का 2700 रुपये में गेहूं खरीदे? केवल झूठ और झूठ की बुनियाद पर सरकार बनाने का काम, किसानों के साथ छल करके सरकार बनाने का काम किया है। आने वाले चुनाव में विदिशा लोकसभा की जनता इन्हें नसीहत देगी। युवाओं के लिए खास तौर से यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज और जो मेडिकल कॉलेज की भी घोषणा हुई थी, ये खुलना चाहिए, जिससे क्या युवा बाहर जाते पढ़ाई करने के लिए तो यहीं पर उन्हें सुविधाएँ मिल जाए, तो बाहर न जाना पड़े, यहीं की सब सुविधाएँ मिलेंगी उन्हें। मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज प्राथमिकता रहनी चाहिए। क्या नाम है आपका? रोहित चक्रवर्ती। तो जो जनता की जो मांग है और उन्होंने जो खुद घोषणा की है इंजीनियरिंग कॉलेज की और मेडिकल कॉलेज की, ये 2 बड़ी मांगे हैं और जनता की अपेक्षा भी है कि वो पूरी करेंगे इस कार्यकाल में। ये इंजीनियरिंग कॉलेज की कब उन्होंने डिमांड की थी, लोगों ने कब उन्होंने रखा था? ये 2018 के विधानसभा चुनाव में हुई थी इसी घोषणा, मोदी से इस बार यहाँ से चुनाव लड़े थे। मतलब काफ़ी लंबी घोषणा हो चुकी है। उसको 5 वर्ष पूरे हो गए, 5 से भी ज़्यादा हो गए। चाहते हैं कि वो यहाँ पे कॉलेज खुलवाएं, मेडिकल कॉलेज खुलवाएं, इंजीनियर कॉलेज खुलवाएं, बस स्टैंड की व्यवस्था सुधरवाएं, रोडों की व्यवस्था सुधरवाएं। यही विकास के काम है। जब वो पहले सांसद थे तब उन्होंने विकास किया था क्या? हाँ, विकास किया था, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ विकास। और रायसेन किले के शंकर जी के गेट खुलवाएं, ताले खुलवाएं, पूजा होने लगे। क्या नाम है आपका? काम तो पता रहा। इंजीनियरिंग कॉलेज की घोषणा की गई थी, अभी तक उसकी जमीन तक नहीं मिली। आप कह रहे हैं विकास होगा? इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जमीन के लिए 3-4 स्थान देखे गए। कहीं ना कहीं या तो वो जगह कम देखी गई या
कहीं ऐसा क्षेत्र जहां उसको खोलना उपयुक्त नहीं समझा गया। लेकिन अभी इंजीनियरिंग कॉलेज की बात आपके द्वारा भी आई है और बीच में भी आई है। इंजीनियरिंग कॉलेज की जमीन के लिए 3-4 स्थान उसके लिए भी चिन्हित किए गए हैं। आपको नहीं लगता 5 साल का समय बहुत होता है जगह लेने के लिए? आपका कहना सही है, 5 साल का समय लग गया, लेकिन उसमें इस कारण से विलम्ब हो पाया कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए देखिए उसमें छात्र छात्राएं दोनों अध्ययनरत रहेंगे। हमारे रायसेन की संरचना को देखते हुए एक रायसेन हमारा सिर्फ एक साइड तो हमारा क्या है, पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, प्राइवेट जमीनें हैं। शासकीय जमीन जहां पर होगी उपलब्ध वहीं पर इसको खोला जाएगा। अब शासकीय जमीन जहां जहां देखी गई है वहां या तो वो कमी थी या फिर बहुत ज्यादा दूर थी, इस कारण से उसमें विलम्ब हुआ है। ये बात सही है कि अब तक उसमें छात्र छात्राएं के 2 या 3 सिलेबस पूरे हो चुके होते। अब आगे बहुत जल्दी उसका काम शुरू होगा और हम लोगों ने भी आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है, सभी लोगों ने